आयरा की मर्जी जानकर मैं उसके साथ मन मर्जी करने लगा। आयरा ने कहा, भैया आप मुझे पहले ही पसंद थे, पर मैं डर और संकोच के कारण कभी बता नहीं पाई। यह बातें मुझे और व्याकुल कर रही थी। इसके बाद आयरा ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई। जब मैं आयरा के साथ अपनी मन मर्जी करने लगा तो हम दोनों की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। कुछ देर बाद आयरा के हाथों की पकड़ ढीली हो गई थी और वह शांत होकर सुकून भरे पलों का मज़ा लेने लगी। करीब 10 मिनट बाद मैं आनंद की उस चरम सीमा पर पहुंच गया जहां से कोई वापस नहीं आना चाहता है। ज़िंदगी का असली मतलब क्या होता है मुझे उस दिन बहुत अच्छे से पता चला था। कुछ देर शांत रहने के बाद कमरे में कई बार तूफान आया था, जिसको आयरा भी बहुत अच्छे से मज़ा ले रही थी। पूरी रात तूफान को शांत करते करते सुबह हो गई थी। आज पहली बार मैंने उस पल का एहसास बहुत करीब से लिया था। आज आयरा के रुक जाने से मुझे ज़िंदगी का असली सुख मिल गया था। आयरा रोज़ मेरे घर रात में ट्यूशन पढ़ने आती थी। मैं जब जॉब से घर वापस आता था तब आयरा मेरे घर पढ़ाई करने के लिए आ जाती थी। वह मेरे पड़ोस में ही रहती थी। उसके माँ बाप की जिद की वजह से मैं उसे 1 घंटे पढ़ा दिया करता था, लेकिन आज ऐसा मौका मिला था जिसे वह दोनों खोना नहीं चाहते थे। आयरा पड़ोसी के नाते मुझे भैया कहकर बुलाती थी, लेकिन आज रात भैया का रिश्ता भी खत्म हो गया था। आयरा के घर वाले और मेरे घर वाले दोनों शादी पार्टी में गए थे। वो लोग शाम तक वापस आने वाले थे, पर किसी कारण से वो लोग नहीं आ पाए थे, जिसका पूरा फ़ायदा हम दोनों ने उठाया था। मुझे सुबह उठकर थोड़ी शर्म सी महसूस हो रही थी। आयरा भी मुझसे आंखें नहीं मिला पा रही थी और उसे चलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसका यह सब पहली बार था। कुछ देर बाद आयरा अपने घर चली गई। फिर वह वापस लौटकर कभी नहीं आई। शायद उसके घर वालों को हम दोनों के बारे में पता चल गया था। 1 सप्ताह बाद मैं आयरा के घर उसके बारे में पता करने गया। घर जाकर पता चला कि वह पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चली गई है। मुझे अब आयरा के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अजीब तरह से उसके बारे में सोचने लगा। अगर वह मुझे पसंद नहीं करती थी तो कम से कम मुझे बता तो देती। इतना सब मेरे साथ क्यों किया? मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। कुछ समय ऐसे ही बीतने पर मैं अपनी जॉब पर ध्यान देने लगा। अब मैंने ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया था। कई सालों की मेहनत के बाद मुझे एक कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। एक दिन मैंने गेट पर एक लड़की को देखा। मुझे ऐसा लग रहा था ये लड़की जानी पहचानी है। पास जाकर जब मैंने उसे देखा तो वह आयरा थी। आयरा ने इसी कॉलेज में एडमिशन ले रखा था। मैं गाड़ी से उतरा और आयरा के पास गया। मुझे देखकर वह चौंक गई और कहने लगी, सर आप यहाँ? मैंने आयरा का हाथ पकड़ा और पूछा, आयरा तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अगर तुमको मुझसे कोई बात नहीं करनी थी तो एक बार बता तो देती। आयरा ने कहा, सर छोड़ो ये सब, अब तो आप मुझे मिल गए हो। अब हम दोनों फिर से साथ में रहेंगे और ज़िंदगी का मज़ा लेंगे।